आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। दोस्तों, आज के दिन की भी अगर बात कर लें, ठीक है, मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला, बट सबसे ज्यादा वापस कैमरा किधर चला गया? ट्रंप के ऊपर। और कौन से टॉपिक के ऊपर? अगेन ट्रंप टैरिफ का एक और नया बम ट्रंप ने यहां पर फोड़ दिया। और जैसे ही ये बम उन्होंने फोड़ा, एक पर्टिकुलर सेक्टर और उससे जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं धाराशायी हम लोगों को होते हुए देखने को मिले। जैसे अभी मैंने कहा कि एग्जैक्टली टैरिफ यहाँ पर कितने प्रतिशत के हैं, कुछ जगह पर बताया जा रहा है 80%, कहीं 133%, 150%, कहीं 126% भी बोला जा रहा है। क्या ये सिर्फ इंडिया के ऊपर टैरिफ है या फिर कुछ और अन्य देश भी इसमें शामिल हैं? कौन से शेयर के ऊपर इस चीज़ को लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिला? 25 फरवरी 2026 की बात कर ले। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एक फैसला लिया है कि सोलर इंडस्ट्री के ऊपर वो हैवी ड्यूटीज लगाने वाले हैं। और कई देशों, मतलब सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं, कुछ और भी देश हैं उनके ऊपर विदेशी प्रतिस्पर्धा से। ये बहाना हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। इसको थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों। पर उससे पहले जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 126% का टैरिफ ये सिर्फ प्रिलिमिनरी ड्यूटीज़ है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिलिमिनरी। अभी अभी की पहली बात है। पूरा कब आएगा उसका भी डेट मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट 126% का टैरिफ उन्होंने टैरिफ लगाया। मतलब क्या है दोस्तों, कि इंडिया से अगर सोलर आप अमेरिका में भेजते हो तो उसके लिए आपको इतना प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। अगर आगे देखा जाए तो कुछ और एशियन देशों जैसे इंडोनेशिया, उनके ऊपर भी सोलर को लेकर 81% का टैरिफ देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा कि सोलर से रिलेटेड जो गुड्स हैं अमेरिका में आएंगे, बट इतने एक्सपेंसिव हो जाएंगे कि उनके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के सोलर पैनल हमें सस्ते देखने को मिलेंगे और वहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। तो बस उनका यही कहना है, अमेरिका फर्स्ट के तहत हम लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही रीज़न है, डोमेस्टिक प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना। अब अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें, चलो ये तो समझ में आ गया कि डोमेस्टिक लोगों को आपको प्रोटेक्ट करना है, बट यहाँ पर अमेरिका सरकार से मदद मिलती है। मान लो उदाहरण के लिए सोलर अगर 100 में बनता है तो सरकार की मदद से वो 60 में बनाना संभव हो जाता है। और इसीलिए वो चीज़ों को इतना मैसिव लेवल पर बनाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी सरकार से मदद मिलती है। इससे क्या होता है कि मार्केट में अगर देखा जाए तो विदेश का सोलर 60-65 डॉलर में मिलता है और हमारे का $100 पर चलता है। तो कौन $100 का खरीदेगा? अमेरिका की बात करें तो मोटा मोटी लगभग 60% मार्केट शेयर सोलर का विदेशी प्लेयर्स ने कैप्चर कर रखा है। इसीलिए ट्रंप ने यह फैसला लिया है और ये कोई पहली बार नहीं है। इसके पहले भी हमें पता था कि इस प्रकार की चीज़ें होंगी, क्योंकि ट्रंप सोलर सेक्टर के ऊपर कितने अगेंस्ट है ये हमें पता है। तो जैसा कि मैंने बताया, इम्पैक्ट क्या रहेगा? इम्पैक्ट तो बहुत ही सरल है, कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। अगर हम हमारी इंडियन कंपनियों की बात करें जो सोलर में काम करती हैं और अमेरिका में अपना सोलर एक्सपोर्ट करती हैं, तो कोई बैन नहीं लगा है, लेकिन 126% टैरिफ, मतलब सोचिए चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी। इसी बात को लेकर आज सोलर से जुड़े डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम करने वाली कंपनियों में दबाव देखने को मिला। सबसे पहला नाम आता है वारी एनर्जी का, क्योंकि उनकी रेवेन्यू का 23% एक्सपोर्ट से आता है और ज़्यादातर अमेरिकी मार्केट से। इसीलिए वारी एनर्जी का शेयर जोरदार गिरते हुए देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही ये सब सामने आया, वारी एनर्जी के हेड हितेश दोशी जी ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ये 126% टैरिफ उनके ऊपर लागू नहीं होगा। उन्होंने बताया कि ये जो 126% का टैरिफ है ये उन सेल्स पर लगेगा जो इंडिया से सीधे अमेरिका एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जबकि उनका मॉडल अलग है। वो सेल्स बाहर से मंगवाते हैं जहाँ टैक्स कम पड़ता है और उसे बनाकर अमेरिका भेजते हैं। मतलब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती और इसीलिए हमारे ऊपर ये टैरिफ नहीं होगा। हालांकि मार्केट में देखा गया कि उनका भी अमेरिका में इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, पर मार्केट सेंटीमेंट खराब होने से शेयर गिर गया। इसी तरह विक्रम सोलर भी 7-8% गिरा, बाद में रिकवर हो गया। कंपनी ने भी क्लैरिफिकेशन दिया कि यूएस ड्यूटीज हमारे फाइनेंसेस पर असर नहीं डालेंगे। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो वो भी 4 से 5% गिरा। सेक्टर पर रिएक्शन आया और कोलैटरल डैमेज देखने को मिला। इंसुलेशन एनर्जी लगभग 12.7% नीचे आ गई। वेबसोल एनर्जी भी 3 से 4% गिरा। मतलब साफ है कि सोलर सेगमेंट में काम करने वाली सभी कंपनियों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दबाव आया है। हमारे ऊपर 126% का टैरिफ ट्रंप ने अनाउंस किया है, तो लागून और पॉलिसी के हिसाब से चीज़ें बदलती रहेंगी, मार्केट और सेक्टर को भी डिस्टर्ब करती रहेंगी। यही इसका एक और शानदार डेमो आज के लिए हमें देखने को मिला है। तो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके सारी जानकारी मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।